नमस्कार किसान भाइयों। अब हम आपको बताते हैं कि इस साल हम अपने फार्म के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो एक और नए के कृषि गुरु आ चुके हैं, श्री आकाश चौरसिया जी, जो कि लेयर फार्मिंग के मास्टर आदमी हैं। और हमारे जो गोविंद भाई है वो वहाँ पर 10 दिन रह कर के आए थे और उनसे काफ़ी ट्रेनिंग लेकर के आए और उनके बताए मार्गदर्शन अनुसार हम लोगों ने अभी यहाँ पर 1 बीघा के अंदर लगभग पौना एकड़ के आसपास ये एक नया मॉडल खड़ा करा है। आपको ये दिख रहा होगा कि हमने पूरा बम्बू से एक स्ट्रक्चर तैयार करा है। और ये आपको ये भी बता दें कि ये जो बम्बू के टेके आपको दिख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर से, ये हमारे ही खेत के टेके हैं। तो भविष्य में हम इस तरीके के टेके भी सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड करा सकेंगे। इस साल ट्रायल करके हमने खुद ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए काट करके देखे थे और काफ़ी सारे किसान भाई हमसे ख़रीद के भी ले गए हैं। तो ये एक 3 लेयर मॉडल बोला जाता है इसको। इस 3 लेयर मॉडल के अंदर क्या होता है कि कुछ कंद वाली फसलें ज़मीन के अंदर लगा दी जाती है, जो अंदर ही अंदर बढ़ती है, ज़मीन के अंदर बढ़ती है। और कुछ जो है सजीव आच्छादन जिसको बोला जाता है, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, लीफी वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, तो वो लीफी वेजिटेबल भी हमने इसके अंदर डाल दी है। तो यहाँ पर अभी गर्मी का सीज़न है, इसलिए हमने यहाँ पर अभी धनिया डाला हुआ है, क्योंकि जैसे ही बरसात चालू होगी कि हमारा धनिया आना चालू हो जाएगा। और इसको डाले को लगभग 10-15 दिन हो गए होंगे। हाँ, 31 तारीख 30 और 31 में हमने यहाँ कर दिया था 30-31 में, और आज 10 तारीख हो गई। 10 तो तारीख 10-11 दिन करीब हो चुके हैं। और कोई कोई धनिया का जर्मिनेशन अपने को दिख भी रहा है। जर्मिनेशन आ गया थोड़ा सा। तो धनिया उगना भी चालू हो चुका है। तो वो कुछ जो जमीन के अंदर की वाली जो अदरक और हल्दी जैसी फसलें हैं, तो कुछ बेड के ऊपर हमने वो लगाई है, फिर कुछ और बाकी सारे बेडों के ऊपर एक धनिया लगा दिया है, जिससे सजीव आच्छादन भी हो जाएगा। और अगर रेट मिला बरसात के टाइम पर तो हम उखाड़ करके उससे 2 पैसे कमा भी लेंगे। और उसके बाद में हमने कुछ मिड सेगमेंट वाली क्रॉप भी लगाई, जैसे कि टमाटर हो गया, या फिर अपना भिंडी हो गई, या फिर बैंगन हो गया, वो फसलें भी लगाई है। वो ये वाली फसल है, ये वाली फसल जो दिख रही है आपको, ये वही है। भिंडी है, कोई टमाटर है, और क्या है, एक वो गवार फली, एक गवार फली है, और एक और थी ना, 4 फसल थी अपनी। टमाटर, गवार, भिंडी और बैंगन है ना। बैंगन भी 2 तरह के, बैंगन भी 2 तरह के, एक ब्लैक कलर का जो बैंगन आता है और एक वाइट कलर का बैंगन आता है, वो भी लगाया है। तो वो जो फसलें हैं वो सब इस हाइट तक चलती है, 3 फीट 4 फीट तक में वो फसलें चलती है। और जो आप बांस के पास में देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ पर भी दिखा है, तो ये बांस के एक इधर और एक इधर, ये हमने ये बेल वाली जो फसल होती है, जिनको हम क्रीपर क्रॉप बोलते हैं, जो कि ऊपर जाती है, तो इसमें हमने गिलखी लगाई है, और ककड़ी लगाई है, और लौकी लगाई है, और करेला लगाया। ये 4 फसलें लगाई है। तो ये जो टोटल हमारी 30 लाइनें हैं, तो 30 लाइनों को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है, और ये 4 फसलें इनके ऊपर भी लगा दी। तो अब आपको इस मॉडल की विशेषता बताते हैं हम आपको, कि एक तो ज़मीन के अंदर फसल होगी, दूसरा फिर लीफी वेजिटेबल होगी, फिर उसके ऊपर मिड सेगमेंट वाली 2.5-3 फीट वाली फसल होगी, और फिर ये जो क्रीपर्स है, वो क्रीपर्स इस बम्बू के सहारे जाएंगे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जाल, जो हमने इसको पूरे को आपस में बाउंड कर दिया है, और वहाँ पर एक ये जाल बना दिया तार डाल करके। तो इन तारों के ऊपर जो है ये क्रीपर जो है सारे चलेंगे। तो जो जितनी भी बेल वर्गीय फसलें वो सारी ऊपर चलेगी, और यहाँ से लटकेगी वो, और यहाँ से लटकेगी तो यहाँ से हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वाली फसलें यहाँ चलेगी, और ये दूरी दूरी पर लगाई है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है कि ये पूरा घना हो जाएगा और नीचे वाली फसलों को धूप नहीं मिलेगी। तो ये दूरी दूरी पर है। और बाई चांस हमने जो ये 2-2 लगाई है, इसमें अगर मान लो ये घनघोर फैल गई और छाँव को या धूप को रोक रही होगी, तो हम इसमें से फिर एक-एक को कट कर देंगे, है ना। हम उसका बचाने का लालच नहीं करेंगे, एक-एक को कट कर देंगे, और इसको थोड़ा सा दूरी दूरी पे रखेंगे, ताकि पार्शियल धूप इनको नीचे वाले पौधों को भी मिलती रहे, ताकि इसमें भी धूप से कार्बन बनता रहे और कार्बोहाइड्रेट बनता रहे और उत्पादन मिले। तो ये एक नया मॉडल हमने तैयार किया है। तो इसीलिए हम इसका वीडियो बना करके आपको भी दिखाने जा रहे हैं। इसके समय समय पर हम आपको और भी वीडियोस बना करके और डालते रहेंगे। अगर आपको इससे संबंधित भी कोई जानकारी चाहिए, तो हम लोग और हमारी टीम, किशोर भाई है, हमारे गोविंद भाई है, ये आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर बैठे हुए हैं। आप कभी भी आकर के देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, और हम जो आपके लिए अच्छे जानकारी भरे वीडियो बना करके डालते हैं, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमें और सुधार करना चाहिए,
है ना, कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसके अनुसार अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश का किसान ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समृद्धि के लिए काम करे और खुद भी समृद्ध हो, अपने गांव को भी समृद्ध करे, अपने शहर को भी समृद्ध करे और अपने देश को भी समृद्ध करे। तो हम सब मिलकर के समृद्धता की तरफ काम करेंगे तो ही हमारा भारत जो है समृद्ध होगा, वरना अकेले मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं, अकेले नेता लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम ज़रूर उनको बेचारा उनको कोसते रहते हैं कि आज कुछ नहीं कर रहे नेताजी होन, आज ये कुछ नहीं कर रहा, आज वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपने भी गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं इस देश के लिए। तो ये भी एक तरह की देश सेवा है। क्यों किशोर भाई, तुमको देश सेवा करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है जो हम लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सभी का फायदा होने वाला है और हमको भी फायदा मिलेगा सर इससे। और जो किसान भाई तुमसे सीखने आते हैं, हाँ, तो तुमको सिखा करके दुख होता है कि खुशी मिलती है? खुशी मिलती है। किसान लोग ये मॉडल इधर ग्रामीण क्षेत्र में कोई करता ही नहीं है। जब हाँ। हम उनको ये बताते हैं कि इस प्रकार से अपन कम जमीन में इतनी सारी फसल ले सकते हैं, तो बहुत खुशी होती है उनको भी, हाँ, और हमको भी उनको बताने में बहुत खुशी होती है। ये किशोर भाई ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि कम जमीन के अंदर अधिक फसल ले रहे हैं। कैसे अधिक फसल ले रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि 1 ही एकड़ के अंदर या पौना एकड़ के अंदर हमने 4 तरह की फसलें लगा दी है। जमीन की अलग है, ऊपर की पत्तेदार अलग है, फिर ऊपर 3 फीट वाली अलग है और ये 6-7 फीट वाली अलग है। तो एक ही खेत के अंदर 4 तरह की फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ में खेती करके आप 4 एकड़ का मुनाफा ले सकते हो। ठीक है, और रिसोर्सेज आपके कम लगते हैं। कम लगते हैं। ठीक है, आपकी ड्रिप कम लगेगी, कम लागत में कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। जी। हो सकता है कि जब आप एकल फार्मिंग करते हो या मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सब फसलें जो है सहिष्णुता का काम करती है, एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है, तो वो भी बेनिफिट मिलता है, हमारे जीवों को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि छांव बनी रहेगी और हमारी लागत भी कम होती है किसान भाइयों। तो ये ट्रायल हमने पहली बार ही करा है अपन ने। पहली बार करा है सर। तो ये ट्रायल के क्या परिणाम आएंगे, हम किशोर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका पूरा डाटा आप लिख करके रखना। जी, आपको पूरा डाटा है इसका, जर्मिनेशन से लगा करके उत्पादन तक का, हाँ, और पूरी लागत कितना उत्पादन हुआ है आपको पूरा शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये हम आपको सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि सारी जानकारी दें। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपके परिचित भी कुछ किसान भाई हो जिनको आप ये सारी अच्छी बातें समझाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। कई सारे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे किसान भाई है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों के तो बाहर की देशों से भी मेरे पास में फ़ोन और मैसेजेस आते हैं, तो वो भी हमें फॉलो करते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपके नॉलेज में जो किसान भाई हो, तो आप उनको ये अच्छी जानकारी भरे वीडियो भेजना चालू कीजिए, ताकि उन लोगों का भी भला हो। क्योंकि हमें नहीं पता दोस्त कि कौन सा वीडियो या कौन सी जानकारी किस किसान को समृद्ध बना देगी। तो हम देश के हित में इतना तो काम कर ही सकते हैं। आगे हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।